नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों बिहार सरकार ने कैबिनेट में कई ताबड़तोड़ फैसले लिए और तकरीबन 40 से अधिक फैसलों पर मुहर लगा है कैबिनेट के द्वारा। उसमें जो सबसे एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वह कहा गया कि बिहार में युवा आयोग बनाया जाएगा। अब इस बात को लेकर के जब मैंने कल चर्चा किया था कैबिनेट के फैसले को लेकर के, तो आप में बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर इस पर एक अलग वीडियो आप प्रिपेयर कर दो, है ना। मैं देख रहा था विभिन्न जो वीडियो है बिहार के पीसीएस प्रोग्राम का, उसमें 100 से अधिक कमेंट आए थे कि आप लोग को ये टॉपिक अलग से चाहिए। तो चलिए इस पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। हमने कई लोगों से बात किया कि युवा आयोग जो बनने की बात की गई है बिहार में, क्या इसका तात्पर्य है। लोग ये तो जान रहे हैं कि युवा आयोग होगा, लेकिन इस युवा आयोग से होगा क्या, क्या फायदा होगा बिहार के युवाओं का, ये समझने की बात है। और निश्चित तौर पर एक बात जान लीजिए, बिहार में ये पहला युवा आयोग है और ये ऐतिहासिक कदम है बिहार सरकार का। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पलायन की समस्या। और एक ताजा आंकड़ा देता हूं कि बिहार में कहा गया है कि तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग जो है वो पलायन कर रहे हैं, यानी कि वो बाहर के राज्यों में जा रहे हैं काम करने के लिए। बिहार का एक खास करके एरिया देखिएगा जिसको सीमांचल का एरिया कहते हैं, मिथिला का एक हिस्सा, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार ये जगह आता है। वहां पर एक शब्द बोला जाता है, कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति का पीएचडी हो गया। पीएचडी मतलब वो वाला नहीं, पीएचडी पढ़ाई वाला, ये पीएचडी है कि ये जो है व्यक्ति पंजाब निकल गया, हरियाणा निकल गया या फिर दिल्ली निकल गया, तो ये पीएचडी हो गया, यानी कि क्या हो गया, पलायन हो गया। यह अनिवार्य रूप से कहा जाता है, समझ लीजिए। तो जहां पर पलायन एक संस्कृति बन गया हो, और पलायन किसका होगा, कार्यशील जनसंख्या का होगा ना, यानी कि जो युवा है, जो काम कर सकता है, जो मेहनत मजदूरी कर सकता है, वही बाहर जाएगा, उसी की जरूरत बाहर है इंडस्ट्री में। तो निश्चित तौर पर अगर कार्यशील जनसंख्या बिहार की बाहर निकल जाती है और यह आंकड़ा 3 से 4 करोड़ हो जाता है, तो फिर बिहार में युवा बचेंगे कैसे, फिर बिहार की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे निर्माण होगा, बिहार का समाज कैसे आगे बढ़ेगा, पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ेगा, सारी चीजें जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो कुल मिलाकर के बहुत समय से डिमांड किया जा रहा था कि बिहार में युवा आयोग की आवश्यकता है, लेकिन सरकार इस पर नहीं ध्यान दे रही थी। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहना शुरू कर दिया कि यदि वो सरकार में आ जाते हैं तो सबसे पहला काम करेंगे कि युवा आयोग बना देंगे। यहां पर जानते हैं कि चुनावी साल है, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो प्रस्तावित है, तो जाहिर सी बात है चुनावी साल में सरकार एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहेगी। तो विपक्ष का मुद्दा सरकार ने ले लिया और युवा आयोग की घोषणा कर दी। अब वो तमाम चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पलायन रुकने का काम करेगा, युवाओं के लिए कैसे ये हितकारी साबित हो सकता है और किस तरह से ये युवा आयोग काम करेगा। इन तमाम चीजों को लेकर के जानकारी दिया गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ही एक प्लेटफॉर्म के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। वो चीजें मैं अभी लेकर के आऊंगा। देखिए, बिहार में युवा आयोग के गठन का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई और इसमें मंजूरी दे दी गई है, बात नहीं चल रहा है, मंजूरी दे दी गई है। और इसी साल के अंत में हम सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव होने वाला है और ये युवाओं के हित के लिए निश्चित तौर पर बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये तमाम जानकारी जो आप देखेंगे नीतीश कुमार जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देते हुए नजर आए, इन पर हम चलेंगे, एक एक चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि इसके जरिए इन्होंने क्या जानकारी दिया है। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही इस बात को लेकर के जानकारी दिया था, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए, अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करके उन्होंने जानकारी दी और कहा कि बिहार में युवा आयोग के कितने सदस्य होंगे, बिहार युवा आयोग और वो कैसे काम करेगा, तमाम चीजों की जानकारी उन्होंने यहां पर दिया था। क्या कुछ लिखा है पोस्ट में, कुछ बातों को, जो महत्वपूर्ण बातें उसको समझ लेते हैं। बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने, सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए, ध्यान देते रहिएगा कि क्या काम है ना, सरकार को सलाह देने के लिए इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन भी करेगा। एक एक चीज पहले समझ लेते हैं, एक एक बातें, उसके बाद कीवर्ड पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। बिहार युवा आयोग में क्या, देखिए किस तरह से पैटर्न होगा। तो 1 अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 जो है वो मेंबर होगा। तो 7
2 9 और 1 10, कुल यहां पर 10 हो गया, जिनमें कहा गया अधिकतम उम्र सीमा क्या होगा, 45 वर्ष होगा। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर, प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है, निजी क्षेत्र के में रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हित में भी काम किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण बातें अब यहां पर हम लोग देखते हैं, इनके इसको मैं आधार बना लेता हूं, इन्होंने जो एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा था। एक एक चीजें अब मैं बात करता हूं। देखिए, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिलने की बात, बिहार एक ऐसा जगह है जहां पर बेरोजगारी सबसे अधिक देखा जाता है, चरम स्तर पर। इतनी अधिक बेरोजगारी कि लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मिलता है, तो फिर 3 से 4 करोड़ बिहार से बाहर निकले हैं काम करने के लिए, बताया था मैंने स्टार्टिंग में। तो रोजगार एक महत्वपूर्ण बात है। और रोजगार मिलेगा कैसे, आप उसको स्किल डेवलपमेंट कीजिए, प्रशिक्षण दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, तभी वो सक्षम हो सकता है काम करने के लिए। तो इन सभी उद्देश्य के लिए बिहार युवा आयोग की बात की गई। अब युवा आयोग क्या करेगा कि सबसे पहले एनालिसिस करेगा कि बिहार में युवाओं की स्थिति है क्या। सबसे पहले ये समझना है शिक्षा का स्तर क्या है, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, कितने युवा पलायन करके बाहर गए हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, कौन कौन सी डिग्री है, किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। इन सब चीजों को लेकर के एक सही से एनालिसिस करना, डेटा कलेक्शन करना और पूरे राज्य में इस चीज को लेकर के युवाओं के बीच जाना, उसको प्रोत्साहित करना, और ये सारे निर्णय लेकर के फिर क्या है कि सरकार को सलाह देना। क्योंकि समझिए, यहां पर आपने नीति आयोग का नाम सुना है, नीति आयोग भी क्या है, एक आयोग ही तो है ना, जो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए आया। हम जानते हैं जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने, तो वहां पर नीति आयोग का क्या काम है, एक एडवाइजरी बॉडी है, केंद्र सरकार की को सलाह देने के लिए एक व्यवस्था है नीति आयोग। ठीक ऐसा ही युवाओं के मुद्दे पर बिहार सरकार को अब सलाह देने के लिए जो एक आयोग बनेगी, वो बिहार युवा आयोग होगी। यानी कि युवाओं का कैसे उत्थान होने वाला है, किस तरह से कार्य होने वाला है, सरकार को ये सभी जो है वह इनपुट देने का काम करेगी। ठीक है, और बेहतर शिक्षा कैसे मिलेगा, रोजगार कैसे सुनिश्चित होगा, और सरकारी विभागों के साथ साथ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करने का काम है ना, सभी के साथ कोऑर्डिनेशन कीजिए, और फिर किस तरह से युवाओं के भविष्य को बेहतर किया जा सकता है, ये तमाम रिपोर्ट जो है सरकार को आप सौंपते चलिए, ताकि वहां से गवर्नमेंट जो है सीधे काम इसको लेकर के कर सके। यहां पर जो उसका जो फॉर्म रखा जाएगा वो बता दिया कि 45 वर्ष और किस तरह की बातें वो हम जान चुके हैं। अब देखिए, यहां पर इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले। ध्यान दीजिए, शब्द कहते हैं कि बिटवीन द लाइन स्टडी करना चाहिए। क्या यहां लिखा हुआ है, निगरानी करेगा। किस बात की निगरानी करेगा, स्थानीय युवाओं को। तो डोमिसाइल क्या आ सकता है बिहार में, यहां प्रश्न है। यानी कि क्या आगे चल करके बिहार युवा आयोग सरकार को इस बात की सिफारिश करेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है नीतीश कुमार जी का, कह रहे हैं कि स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र में रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। तो क्या हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले समय में बिहार में प्राइवेट सेक्टर में क्या डोमिसाइल हो सकता है या क्या रिजर्वेशन हो सकता है। यहां से ये डिबेट शुरू हो चुका है, ध्यान से। इसलिए मैंने कहा बिटवीन द लाइन स्टडी कीजिए। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, स्पष्ट रूप में मुख्यमंत्री का शब्द है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने में भी हम राज्य के युवा जो है, स्थानीय युवा, उसको प्राथमिकता देंगे। तो स्थानीय युवा मतलब क्या हुआ, जिसके पास बिहार का डोमिसाइल होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा। तो जाहिर सी बात है, अभी 2-3 काम हुआ जिससे तहलका मचा। एक पद आया, उसमें कहा गया कि भाई लाइब्रेरियन का पद होगा, दूसरा क्लर्क का और तीसरा विद्यालय परिचारक का। तो इस सभी पद में 15,000 पोस्ट आ रहे हैं। इसमें कहा गया कि इन सब में डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दिया गया है, यानी कि बिहार के युवाओं को ही ये नौकरी दिया जाएगा, बाहरी को नहीं। 15,000 में 100% ये कर दिया गया। कल कैबिनेट में इसी के साथ आया 35% सरकारी नौकरियों में जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता था, अब ये कर दिया गया कि इसमें इन महिलाओं के लिए डोमिसाइल हो गया है। बिहार में आने वाले किसी भी सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। 35% आरक्षण केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा, बाकी जो बाहर की महिलाएं हैं वो जनरल से फाइट करेगी। मामला समझ में आ गया। तो यहां पर सेक्टर कौन सा छूटा, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर अभी भी बिहार में कम है, इंडस्ट्री नहीं है। तो यहां पर यह बातें स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। तो यह हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैं उदाहरण देकर के बताता हूं, यह हवाबाजी की बात नहीं है। हरियाणा उदाहरण लीजिए, कैसे स्टडी देखते हैं। हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है, पता है कितने परसेंट रिजर्वेशन है, 85%।
जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। 85% रिजर्वेशन है हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में, और यह वजह है कि हरियाणा को लोगों को बाहर जाके नौकरी नहीं करना पड़ता है। ये तब है हरियाणा में जब गुरुग्राम, वो एक तरह से आईटी सिटी हो चुका है, डेवलप हो चुका है, दिल्ली के बगल में एनसीआर दिल्ली का एरिया है, और वहां पर तमाम प्राइवेट सेक्टर्स के कंपनी हैं, और वहां पर देखेंगे तो हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा हैं, चूंकि गुरुग्राम हरियाणा में आता है, और इसीलिए 85% रिजर्वेशन वहां भी लागू है। तो आने वाले समय में बिहार में ये होगा क्या, बिहार जो है हरियाणा मॉडल को फॉलो करेगा कि अपने यहां प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन दे दे, जो स्थानीय लोगों हैं बिहार के लोगों को ही रखिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि पलायन रुक सके, बेरोजगारी का जो स्तर बिहार में है वो कम हो सके। तो ये यहां पर हिंट है, इस बात को आप लोग ठीक से समझ लीजिए। स्थानीय युवा मतलब डोमिसाइल, और निजी क्षेत्र में रोजगार में प्राथमिकता यानी कि रिजर्वेशन की आहट है। ये दो चीजें आने वाले समय में देखने को हमें मिलेगा कि अगर नई सरकार आती है, बिहार युवा आयोग इस दो बात को लेकर के सिफारिश कर सकती है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा सामाजिक बुराइयों को दूसरी बात यहां पर यह कहा कि बाहर अध्ययन करने जो गए हैं, क्योंकि बिहार के लोग जो पलायन करते हैं वो देखेंगे 12 के बाद जनरली चले जाते हैं, वो शिक्षा के लिए जाते हैं, अपने भविष्य बेहतर करने के लिए, नौकरी के लिए चले जाते हैं, गुणवत्तापूर्ण उनका जीवन हो सके, या स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं। ये कुछ ऐसी वजह है जिसके वजह से पलायन होता है। तो मुख्य बात है अध्ययन करना। अब एक बच्चा बक्सर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, 12th तक पढ़ा, उसको लगा आगे कहां वो पढ़ाई करे, उसको यूपीएससी का तैयारी करना था, दिल्ली आ गया, है ना, या इंजीनियरिंग करना था, दिल्ली आ गया, बेंगलोर चला गया, वो फिर पढ़ाई करके उधर सेटल भी हो गया, वो बिहार लौटा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के इससे नुकसान क्या हुआ, बिहार की अर्थव्यवस्था का हुआ। तो यही बातें यहां कहा जा रहा है कि जो बाहर भी अध्ययन करने वाले हैं और काम करने वाले लोग, जो इतने सारे लोग जो हैं बिहार के काम करने वाले हैं, उनके हितों की रक्षा कैसे हो सकता है यह हमें देखना है। इसके अलावा तमाम अलग चीजों की सामाजिक बुराई और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने को लेकर के जो रोकथाम की बात है वो भी यहां पर जानकारी दिया गया। तो कुल मिलाकर के आप लोग इस बात से अब समझ गए ना कि बिहार युवा आयोग करने क्या वाला है। दो मुख्य काम, बाकी सब भूल जाइए, सलाह देना ये सब तो ठीक है, मुख्य सलाह क्या है सरकार ने बता दिया है। पढ़ने वाले शब्द देख ले, मुख्यमंत्री ने स्थानीय युवाओं को कहा है राज्य के भीतर निजी क्षेत्र में रोजगार को प्राथमिकता मिलेगा, सरकारी विभागों के साथ समन्वय करेगा। तो अभी जो वैकेंसी देखते रहते हैं कि भाई 10 वैकेंसी और बढ़ गया, अभी देखिए 71वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा है, हर 20 दिन पे आ रहा है कि वैकेंसी बढ़ गया। तो ये क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं इसके बीच समन्वय की कमी है। तो आयोग के पास वैकेंसी एक बार में जा ही नहीं पाता है, प्रीलिम्स के 5 दिन पहले तक वैकेंसी जाते रहता है, ये आपने देखा होगा ना। तो ये चीजें हमेशा ही, इसी बार मैं 71वीं बीपीएससी का उदाहरण देता हूं। 71वीं बीपीएससी में कितना हुआ, नोटिफिकेशन देखिए, आपको प्रूफ दे रहा हूं, नोटिफिकेशन में देखेंगे तो 1250 पद है, फिर 14 पद जुड़ गया, कितना हुआ 1264 हो गया, फिर पता चला कि भाई 34 पद और जुड़ गया। ये डीएसपी का पद था ही नहीं इसमें ओरिजिनल में, डीएसपी 14 हुआ है और समाज कल्याण पदाधिकारी अन्य पद 34, तो ये टोटल पद अब हो गया है 1298, और ये और भी बढ़ सकता है। अभी भी विभिन्न डिपार्टमेंट से यहाँ पर वैकेंसी नहीं आया है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे बच्चे ये आंकड़ा देखते हैं, बोलते हैं अरे यार कम है ज्यादा है, जो भी 1250 है तो ठीक है, मान लीजिए ये 200 ही होता, 300 ही होता, बहुत लोग फॉर्म नहीं भरते, और ये बढ़ के एक समय हो जाता है 900। तो क्या हुआ, नुकसान तो युवाओं का हुआ ना, कोऑर्डिनेशन नहीं है डिपार्टमेंट में, सरकारी विभागों में। तो ये चीजें यहां पर युवा आयोग का काम है कि आप इन सब चीजों को देखिए, क्या जरूरत है, क्या स्किल है, कैसे ट्रेनिंग दे सकें, और फिर उसके आधार पर नौकरी कैसे मिल सके, सबसे बड़ी प्राथमिकता। और आने वाले समय में 2 डिबेट, डोमिसाइल बिहार में मान के चलिए कि लागू होने वाला है, कुछ पदों में लागू कर दिया है, महिलाओं के लिए कर दिया है। जो मांग है कि बिहार में हर नौकरी में डोमिसाइल लागू किया जाए, वो मानिए कि नई सरकार बनेगी, और ये स्थानीय युवा जो शब्द मुख्यमंत्री ने लिखा है ये आहट है डोमिसाइल की। तो पहली चीज ये, दूसरा मान के चलिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बिहार में आने वाले समय में रिजर्वेशन दिखने वाला है, ये चीज हम सब देखने वाले हैं यहाँ पर। तो जो भी चीजें होगा फिर डिटेल से उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। युवा आयोग निश्चित तौर पर बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए बहुत बेहतर कदम है, पहले ही हो जाना चाहिए था, पता नहीं सरकार ने इतना देर क्यों किया। खैर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बिहार के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। क्या आपको भी लगता है बिहार युवा आयोग की वजह से बिहार में पलायन रुक सकता है? अपने विचार जरूर बताएं हमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं कि लेक्चर तैयार किया जाए तो लिख करके जरूर बताइए, फिर हम उस पर बात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।